हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी के करा रहे हैं, जो कि फिटर टर्नर और मशीनिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CITS 2023 की जो है प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जो समझ लीजिए उपयोगी क्लास है ये। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली 8 बजे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज चलाए हुए हैं। डेली 8 बजे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो भैया जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिवाइडर की टांगें होनी चाहिए। डिवाइडर का काम क्या होता है? लाइनों को जो है विभाजित करने में, कहीं आप गोलाकार चाप लगा रहे हैं उसको करने में छोटे, तो इस जगह पर जो है डिवाइडर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है और इसका उपयोग होता है लाइनों को बांटने के लिए। और जैसे गोलाकार आपको मतलब आपको गोलाकार मार्किंग करनी है, छोटे गोलाकार उसकी मार्किंग करने के लिए। तो डिवाइडर की टांगें क्या होनी चाहिए? ऊंची नीची, एक सीधी, दूसरी 60 के कोण पर अंदर मुड़ी हुई, बराबर व नुकीली, मोटी व पतली। तो बात करें दोस्तों, आपका जो डिवाइडर की टांग होती है वो न नीची होनी चाहिए न ऊंची होनी चाहिए, वो कोण पर भी नहीं मुड़ी होती और मोटी पतली भी नहीं होती। वो क्या होती है दोस्तों? बराबर एवं नुकीली। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो डिवाइडर की दोनों टांगें होती हैं वो बराबर एवं नुकीली होती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता क्या होती है। हमने कल बतलाया था 3 प्रकार के सरफेस प्लेट की। जो सरफेस प्लेट होते हैं वो क्या करते हैं? समतलता प्रदान करते हैं, एक तरह का समतल आधार या बेस प्रदान करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं, पंचिंग करते हैं। ठीक है। तो जो 3 प्रकार का जो सरफेस प्लेट वर्कशॉप में पाया जाता है, एक सरफेस प्लेट होता है, एक होता है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, फिर होता है मास्टर सरफेस प्लेट। ठीक है दोस्तों। तो जो हमने कल बताया था, हमने बताया था वर्कशॉप सरफेस प्लेट, जिसकी शुद्धता कितनी थी? जिसकी शुद्धता थी 0.0, जिसकी शुद्धता थी दोस्तों 0.025। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता। तो मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है 0.0025। ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, संयोजन सेट के किस भाग द्वारा गोल छड़ों का केंद्र निकाला जाता है। तो भैया गोल छड़ों का केंद्र किसके द्वारा निकाला जाता है? तो आपको संयोजन सेट का यहाँ पर तात्पर्य कॉम्बिनेशन सेट से, कुछ लोग नाम से कंफ्यूज होंगे। कॉम्बिनेशन सेट क्या? कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट जो है आपका, उसमें पूछ रहा है कि कौन कॉम्बिनेशन सेट का गोल छड़ों का केंद्र निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस कॉम्बिनेशन सेट में 3 भाग होते हैं, आप लोग को पता है। एक सेंटर हेड होता है, एक प्रोटेक्टर हेड होता है, एक स्क्वायर हेड होता है। तो जो आपका सेंटर हेड का जो गोल छड़ों का केंद्र निकाला जाता है, वो आपका किससे निकाला जाएगा? सेंटर हेड से। जो आपका कहा गया संयोजन सेट के किस भाग द्वारा गोल छड़ों का केंद्र निकाला जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सेंटर हेड। सेंटर हेड द्वारा जो है आपका किसी भी गोल छड़ का केंद्र जो है कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा निकाला जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और प्रोटेक्टर हेड होता है एंगल मेजरमेंट के लिए, स्क्वायर हेड होता है आपका स्क्वायरनेस मेजर करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके जो भाग होते हैं इनके कार्य होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का कि वी ब्लॉक की दोनों साइडों में स्लॉट बने होते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है। तो आपका वी ब्लॉक कैसे होता है? ऐसे ऐसे देखिए हम बना दे रहे हैं आपका, ताकि ओवरव्यू मिल जाए आप लोग को। एक सिंपल वी ब्लॉक बना रहे हैं, ये सिंपल वी ब्लॉक है। ये सिंगल लेवल वी ब्लॉक है। ऐसे बहुत तरह के आते हैं। एक वी ब्लॉक ऐसे करके होता है। ठीक है दोस्तों। एक वी ब्लॉक जो है ऐसे करके होता है, जिसमें यहाँ पे ग्रुप कटे होते हैं, तो वो सही नहीं बन रहा। लेकिन आप इसे समझिए, वी ब्लॉक का यही फॉर्मेशन ढंग से यही वी ब्लॉक होता है। और इसमें कह रहा है कि जो गाइडें में स्लॉट बने होते हैं, ये जो स्लॉट बने हैं, ये इनका उद्देश्य क्या होता है? वर्कपीस को स्थान देने के लिए, वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान देने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, जो स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट यहाँ पर पूछ रहा है। ये जो बना ऐसे वी ब्लॉक हमने बनाया था, अभी आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर स्लॉट कटे होते हैं, देखिए ऐसे, जो मैं अभी बना रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये बी ब्लॉक समझ लीजिए, ये यहाँ पर सही नहीं बना, ये समझ लीजिए बी ब्लॉक है। ये जो स्लॉट कटे हैं, ये स्लॉट ये जो स्लॉट कटे हैं, इसका पूछ रहा है। तो ये जो स्लॉट होते हैं वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान देने के लिए, जो बी ब्लॉक के क्लैंप होते हैं उसको स्थान देने के लिए इसमें स्लॉट कटे होते हैं। आप पूछेंगे कि वर्कपीस को स्थान देने के लिए, वर्कपीस को स्थान तो यहाँ दिया जाएगा, जो आपका गोल छड़ होगी यहाँ दिया जाएगा। लेकिन जो ये है, ये आपकी क्लैंप करने के लिए होता है, वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान देने के लिए।
तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड लेग कैलिपर की एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग मुड़ी होती है। तो जो ऑड लेग कैलिपर होता है उसी को जैनी कैलिपर बोलते हैं, उसी को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में जो कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि ऑड लेग कैलिपर की एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग मुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 45 डिग्री अंदर की ओर, 45 डिग्री कोण बाहर की ओर, 45 डिग्री कोण अंदर की ओर, 60 डिग्री कोण अंदर की ओर, 90 डिग्री कोण बाहर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री कोण पर अंदर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 45 डिग्री कोण अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मार्किंग की विधि नहीं है। तो इनमें पूछ रहा है निम्न में से मार्किंग की विधि नहीं है, डेटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि, टेम्पलेट विधि, प्रोटेक्टर विधि। तो दोस्तों आपको पता है कि ये डेटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि, टेम्पलेट विधि तीनों जो है मार्किंग की विधि है। जो प्रोटेक्टर विधि है, प्रोटेक्टर विधि से आपके एंगल मेजरमेंट का कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेटम लाइन विधि, सेंटर लाइन विधि और टेम्पलेट विधि जो है आपकी है सेंटर मार्क करने की मार्किंग की विधि है, और प्रोटेक्टर विधि नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो कौन सी विधि नहीं है, तो नहीं है तो ये प्रोटेक्टर विधि नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। स्क्राइबर निम्न के बने होते हैं। तो स्क्राइबर किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, एल्यूमिनियम के, कास्ट आयरन के। तो जो आपके स्क्राइबर होते हैं दोस्तों हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, क्योंकि जो है इनका जो है हाई कार्बन स्टील के नहीं बने रहे होंगे तो ये टूट जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे। इनसे हम अपने जो है मार्किंग को जो है आप जो स्क्राइबिंग क्रिया करते हैं उसको जो है पूरा प्रॉपर तरीके से या उचित तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको जो है मजबूत बनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये हाई कार्बन स्टील के जो है बने होते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा हम लोग स्क्राइबिंग करते हैं। ठीक है, अपने जॉब पर जो है खरोचनी एक तरह समझ लीजिए, स्क्राइबर समझ रहे हैं ना। आप लोग को हमने स्क्राइबर पढ़ा भी रखा है पिछली क्लासेस में, तो जो लोग देखना चाहते हैं जाकर देख लेंगे। और जो माइल्ड स्टील होता है दोस्तों आपको पता है इसका हमेशा क्या किया जाता है? क्या किया जाता है सर? इसकी जो हमेशा माइल्ड स्टील की क्या की जाती है बताइए? सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग जो किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग बताना है जो किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने में मदद करता है। रॉकर आर्म, स्नग, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू या गाइड पिने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गाइड पिने। जो गाइड पिने होती हैं वो यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह भाग होता है जो किनारे के साथ लाइन खींचने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सी मार्किंग की विधि नहीं है। तो आपको बताना है मार्किंग की विधि नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, प्रोटेक्टर विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भाग हैमर का नहीं है। तो बताइए हैमर का कौन सा भाग नहीं है? तो आपको हम एक हैमर बना के दिखा दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं। चलिए यही समझ लीजिए क्योंकि इसमें बन नहीं रहा सही से। ठीक है, तो ये जो होता है पहला पिन, पिन ये होता है, ये ऊपर का भाग पिन है। आपका दूसरा है फेस, फेस ये होता है जो इसका ये भाग होता है। उसके बाद कह रहा है चीक, सॉरी ये चीक होता है, क्या होता है? ये चीक है। और फेस क्या है? फेस ये नीचे का भाग होता है, फेस ये नीचे का भाग होता है। अब बात करें बेस, तो बेस का इसमें कोई औचित्य नहीं, इसमें बेस नहीं होता, ये इसका हैंडल होता है। तो इसका कौन सा भाग नहीं है? बेस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि फेस भी होता है, चीक भी होता है, पिन भी होता है। तो इसमें पूछ रहा नहीं है तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेस। बेस राइट हो जाएगा क्योंकि ये हैमर का पार्ट नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भाग ट्रेमल का नहीं है। ट्रेमल को आपको पता है, ट्रेमल भी एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसका उपयोग बड़े चाप, बड़े गोलाकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का आपका कुछ ऐसे ट्रेमल होता है दोस्तों, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसे लगी होती है गाइड पिने, ऐसे ट्रेमल होता है। एक व्यू देख लीजिए आप लोग। बीम बार या ट्रेमल बार ये तो होता है, स्लाइडिंग हेड ये भी होता है, स्क्राइबिंग पॉइंट ये भी होता है। इसमें भी बेस नहीं होता क्योंकि इसमें भी कोई किसी प्रकार का बेस नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पर चित्र बनाया ऐसे होता ही है। तो इसमें भी देखिए आप कहीं बेस आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन कि जैनी कैलिपर की एक लेग सीधी तथा दूसरी लेग किस रेडियस में मुड़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो जैनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, इसी तीनों को इस एक ही को तीन नाम है, तीनों नाम एक ही के हैं। किस रेडियस पर मुड़ी होती है? 2 से 3 mm, 4 से 6 mm या फिर 6 से 12 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 12 mm। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ जो है आज की क्लास खत्म होती है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए अब जो है हम नॉन टेक्निकल की भी क्लासेस CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग नए हैं भैया, जो लोग नए जुड़े हैं इस सेशन से, वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो पुराने हैं वो जुड़े रहेंगे। ये नॉन टेक्निकल क्लासेस हर एक ट्रेड के लिए जो है ज़रूरी है, क्योंकि आपके हर एक ट्रेड में जो है 25 मार्क नॉन टेक्निकल आता है, जिसमें आपके 15 मार्क लगभग 15 से 16 मार्क मैथ होता है। ठीक है, और समझ लीजिए 10 से 8 मार्क आपके
रीजनिंग के होते हैं। तो ये क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों हम आप लोग को डेली सुबह 8 बजे एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोग, आप लोग भाई डेली डेली जो है देखिए इसको, ठीक है। तो दोस्तों अब यही कह के हम ख़त्म करेंगे, बाकी आपकी जो है थ्योरी की क्लासेज वो चली रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब कल की क्लास में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।